आज मैं जिस चीज़ से बात करना चाह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, पूरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। फ़कत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैगाम है। मैं आपको दिखाऊंगा कि करिश्मा मौज़ा कैसे ज़िंदगी में होता है और आप किस तरीके से मौज़ा अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई आम बात नहीं है, आम फहम बात नहीं है। ये वो बात है कि जिससे ज़िंदगी बदल जाती है। मैं आपको कोई ये नहीं कहूँगा कि जाके पैसा बर्बाद कीजिए, कुछ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कुछ पढ़िए, कुछ भी नहीं कहूँगा मैं फ़कत एक चीज़ बताऊँगा, फिर उसके बाद जो आपका दिल चाहेगा आप कीजिएगा। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देखते रहिए और सबको दिखाते रहिए। अच्छा, मैं इसी बात देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताने चाह रहा था कि आज मौज़े के मुताल्लिक़ और मेरे करिश्मे कैसे ज़िंदगी में होते हैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। क्या वाक़या पेश आया था उस सब पे बात करने जा रहे हैं। बात का आगाज़ करते हैं। एक शख्स था जो कि मौला की मजलिस और मौला की महफ़िलें और कोई खुशी का मौका आता था, कोई गम की तारीख़ आती थी, उसमें महफ़िल या मिलाद या मजलिस ज़रूर करता था। वो जिस भी गैदरिंग के फॉर्मेशन में वो मजालिस ज़रूर करता था। तो एक दफ़ा की बात है कि वो उसके घर पे मजलिस थी और लोग आए हुए थे और कहीं से एक शख्स ने उसके लिए एक वेसल या एक बर्तन में हिस्सा भेजा और लेकिन उसने इतनी तवज्जो नहीं दी और उसने लाके अपने घर में कहीं रख दिया। और वो जितने भी मेहमान आए थे उनमें बिज़ी था, उनमें उनको सामान देने में, या जो भी एक गैदरिंग होती है आप जानते हैं, तो मजालिस के बाद भी लोग बैठ जाते हैं, तो उनसे बातचीत जारी थी और वो उस हिस्से पे ध्यान नहीं दे पाया था और वो जो वेसल थी, वो जो बर्तन था, वो रख गया था कहीं, उसने अपने घर में कहीं पर रख दिया था। उसके बाद ये वाक़या तमाम हो गया, काफ़ी वक्त गुजर गया, 2-3 दिन गुजर गए। उसके बाद वो शख्स जिसने हिस्सा भिजवाया था, जिस शख्स के यहाँ जिसके यहाँ मजालिस थी, फिर वो कहता है कि मैंने आपको हिस्सा भिजवाया था कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, तो वो जो मेरा बर्तन है, वो जो मेरी वेसल है, आप मुझे वापस कर दें जिसमें मैंने आपको हिस्सा भिजवाया था। अब उसने वो गया अपने किचन में या अपने घर में, देखा उसने कई दफ़ा तलाश किया, लेकिन उसने कहा कि मुझको मिल नहीं रही है। तो एक काम करो कि तुम मेरे घर आ जाओ और फिर जो तुम मेरे जितने भी सामान हैं, जितने भी मेरे औजार हैं, सब कुछ है, उनमें जाके तलाश कर लो कि शायद तुमको वो मिल जाए। और मुझे वो नज़र नहीं आ रही है जो तुमने वेसल भिजवाई थी हिस्से के तौर पे, हिस्से में भिजवाई थी, उसके अंदर हिस्सा रख के, वो मुझे मिल नहीं रही है। तो वो गया उनके घर वो आए, देखने लगे, देखा, बहुत तलाश किया, हर जगह पे तलाश कर लिया, घर में, पूरे घर में वो वेसल जो है जिसमें हिस्सा मौजूद था वो नहीं मिला। उसके बाद वो जिसने हिस्सा भिजवाया था, जिसके घर पे उसने, जो बहुत सारे लोग उस वक्त मौजूद थे, सबके सामने उसने उसको बहुत बेइज्जत किया, बहुत गाली गलौज की, बहुत ज़्यादा नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जत का। और वो जो सामने शख्स खड़ा था, पूरे भरे मजमे में उसको जलील और रुस्वा होना पड़ा और वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं उसका दिल एकदम फट गया, इतना ज़्यादा उसको जलील किया। और वो कुछ कह भी नहीं सकता था कि जिसकी वो आप कह सकते हैं पोजीशन में था, जिसकी वो चीज़ थी, वो उससे एक तरीके से लापता हो गई थी, एक तरीके से गायब हो गई थी। अमानत उसकी जो थी उसमें मिल नहीं रही थी, वो जिसमें वो उसने हिस्सा भेजा था। तो उसके बाद फिर वो खामोश रहा और उसके बाद जिसने वो भिजवाया था, वो जहाँ भी अब जाता था तो वो इस शख्स की नाअहली और लापरवाही इन सब पे बात करता था कि वो बहुत ऐसा है, लापरवाह है, मैंने सामान भिजवाया, स्पेशली मैंने हिस्से के तौर पे भिजवाया, लेकिन उसने वो पूरी वेसल जो है वो गायब कर दी और बहुत उसको बेइज्जत करता था। नाजेबा अल्फाज, एक तो होता है अच्छे तरीके से कहना, बहुत बेइज्जत और बहुत नाजेबा अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल की, जिसकी वजह से उसकी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट या जो सेल्फ इंटीग्रिटी होती है वो भरे मजमे में तमाम हो गई और लुट गई एक तरीके से आप कहिए। तो वो बहुत ज़्यादा, उसका एक होता है ना कि कुछ बातें छोटी होती है लेकिन दिल पे लग जाती है, और यहाँ तो पूरे भरे मजमे में उसको जलील और रुस्वा किया गया। तो ये तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाजेबा बात थी। तो उसके बाद वो रात को जब अपने घर में था तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन था और वो बहुत होता है ना, एक फूट के रोना, बहुत ज़्यादा उसका दिल एकदम दिलदोज हो गया था और वो फूट के बहुत ज़्यादा रो रहा था। और इसी कैफियत में वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बातें कर रहा था, उनसे वो बातें कर रहा था अपने ख्यालों में
कि ए बीबी मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, और मैं तो जो आपके मजालिस में अज़ादार आए थे उनसे बातचीत में लगा था, तो मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया कि उसने हिस्सा भिजवाया और मैंने फ़कत वो कहीं पर रख दिया अपने घर में, और अब वो मुझे मिल नहीं रही। तो इसमें मेरी क्या ख़ता है, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ मेरी लापरवाही है, लेकिन क्या उस लापरवाही की इतनी बेइज्जती, इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं इतनी इंसल्ट और इतना एक्सपोज करना कि जिसकी कोई हद नहीं, और इतने नाज़ेब अल्फाज कहना, ये क्या है? तो और ये करते करते उसने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ये बातें करते करते उसने ज़ियारत आशूरा को पढ़ा, ज़ियारत आशूरा पढ़ी, और पढ़ने के बाद वो फिर सो गया, उसको नींद आ गई, वो सो गया। और फिर वो अपने कहीं काम में बिजी था, एक दो दिन में, अगले दिन या अगले दिन वो अपने कहीं काम में बिजी था। उसने देखा कि वो बैठा हुआ है कहीं पर, उसके घर में 2 नूरपोश खातून इंटरव्यू, नूरपोश खातून यानी कि पूरी जिस्म से नूर निकल रहा है, और एक अबा ओढ़े हुई हैं, एक चादर है, एक चादर ली हुई है, पूरा जिस्म ढका हुआ है, और एक नूर वाइट लाइट रेडियंस निकल रहा है, रोशनी भी नहीं कहूँगा मैं, कहूँगा रेडियंस, नूर निकल रहा है उनके। 2 खातूनें, 2 औरतें इंटरव्यू। तो उसने देखा कि ये जो आई हैं ये तो मुझे एक नॉर्मल तो नहीं लग रही हैं, ये इस दुनिया की तो नहीं लग रही हैं, ये कुछ अलग ही लग रही हैं, कोई और ही शख्सियत है, ये ऐसे नॉर्मल शख्सियत तो नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं एज एन फॉर्म ऑफ ऑनर, इज़्ज़त देने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। तो जैसे ही वो खड़े होने लगे तो एक खातून, 2 आई थी, उनमें से एक ने इशारा किया कि बैठे रहो बैठे रहो, और जैसे ही उन्होंने कहा बैठे रहो, वो बताते हैं कि जब वो खड़े हो रहे थे तो उनका पूरा जिस्म जो था वो फ्रीज़ हो गया, पैरालाइज हो गया, ऐसा उनको महसूस हो कि एकदम जम के रह गया, हिला नहीं पा रहे थे उसको, उसके अंदर हरकत नहीं आ रही थी। और उसके बाद उनमें से एक लेडी कहती हैं कि क्या तुम इतने गमगीन क्यों, और क्या मसला हो गया है? और उसके बाद वो खुद ही फरमाती हैं कि वो जो शख्स जिसने तुमको नाज़ेबा अल्फाज कहे और जिसने तुमको इतना ज़्यादा बुरा भला कहा, उससे कहना कि उसके घर के पास मेहदी का घर है, और मेहदी के जो पैसेज है, जो पाथवे है, जो पेवमेंट है, वहाँ पर वो जो वेसल है वो मौजूद है, जो उसका रिश्तेदार है मेहदी, उसके पेवमेंट में वो तुम्हारी वेसल, वो तुम्हारा बर्तन जो उसने दिया था वो वहाँ पर मौजूद है, और वो जो तुम्हारा बर्तन है वो तुम जाके वहाँ से दरियाफ्त कर लो, वो वहाँ जाके ले लो। और उसके बाद कहती है कि वो शख्स जिसने तुमको नाज़ेबा अल्फाज कहे, आखिर उसने क्यों कहे? और ये कहते कहते कुछ और बातें कहीं, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई, वो वहाँ से मतलब वो आसपास कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी वो दोनों खातून। इसके बाद जब इसको होश आया, और मतलब होश तो था ही, मैं कहूँगा उस आलम से जब इस आलम में आया, या आप कह सकते हैं कि इसकी कॉन्शियसनेस वापस आई, सबकॉन्शियस हो गया था, फ़कत देख रहा था, और बाकी जितने भी इसके आज़ाद थे वो चल फिर नहीं रहे थे। उसके बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो फिर वो हैरतज़दा हुआ, और उसके बाद फिर वो गया उस शख्स के जिसने उसको रुस्वा किया था, और कहा कि तुम उस गली में, तुम्हारे घर के पास, वहाँ पर मेहदी का घर है, उसका जो पैसेज है वहाँ पर तुम्हारा बर्तन रखा है। और जब वो गया तो फिर वो जो सामने शख्स था जिसने उसको गाली दी थी और नाज़ेबा अल्फाज कहते, वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी जो आँखें वो इतनी ज़्यादा लाल क्यों, इतनी सुर्ख क्यों है, आखिर तुम्हारा क्यों मतलब रोए हो, या क्या वजह है, आखिर तुम इतने क्यों सुर्ख हो? तो वो पूरा इंसिडेंट्स बयान करते हैं कि मैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बातें कर रहा था, उसके बाद मैंने ज़ियारत आशूरा पढ़ी, उसके बाद मैंने देखा अगले दिन 2 खातून नूरपोश, नूर की चादर ओढ़े हुए आई, और उन्होंने ये पूरा वाक़या बताया, और बताया कि कहाँ पर वो जो चीज़ है वो मौजूद है। तो जब ये बताया तो वो जिसने नाज़ेबा अल्फाज कहे थे वो उसके पैर पकड़ लिए, उसने माफ़ी मांगी, बहुत रो रो के माफ़ी मांगी, और उसके बाद ज़िंदगी जब तक उनकी ज़िंदगी बाकी थी, जब भी वो शख्स जिसने नाज़ेबा अल्फाज कहे थे उसको, जिसके यहाँ मजालिस थी और वो अपने अज़ादारों में बिज़ी था, हमेशा माफ़ी मांगता था कि मुझे माफ़ कर दे। हालांकि उसने माफ़ कर दिया था, फिर भी वो मुसलसल तकरार के साथ माफ़ी मांगता रहता कि मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कि मैंने एक मोमिन का दिल दुखाया है, और फ़कत मैंने एक चीज़ के बलबूते पे मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। तो ये जो वाक़या था ये पूरा पेश आया है, और ये पूरा वाक़े में फिर बताया भी गया है कि इसमें फ़कत एक चीज़ जो है, एक है तवस्सुल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, और दूसरी चीज़ है ज़ियारत आशूरा। मैं आपको इसी नुक्ते पे लाना चाह रहा था कि ज़ियारत आशूरा मौज़ा है, आपकी ज़िंदगी में मौज़ा होगा, जो भी पढ़ेगा उसकी ज़िंदगी में मौज़ा होगा। ज़ियारत आशूरा मौज़ा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ें, क्योंकि मैंने शुरू में ये कहा था कि आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, फ़कत एक लेसन, एक मौज़ा ज़िंदगी में अगर लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए
क्या क्या कर सकती है आप खुद यकीन नहीं कर सकते। ऐसे लाखों वाक़यात हैं, हज़ारों वाक़यात हैं जिनकी ज़िंदगी में परेशानी से वो पूरे भर चुके थे और ज़ियारत आशूरा ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और भी बहुत वाक़यात हैं, और भी बहुत ज़्यादा महसूसात हैं। लोगों के ऊपर इनायत हुई है, लोगों के ऊपर रग़बत हुई है, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा करम हुआ है, नूर की बारिश हुई है। जो लोग भी ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, जो लोग भी ज़ियारत आशूरा अपनी तकरार में लाते हैं। इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं आपको फोर्स कर सकता हूँ, ना मैं आपको रोक सकता हूँ। फ़ैसला आपका है और उसी पे आपके फ़ैसले होंगे। फ़ैसला आपका है और उसी पे आपके फ़ैसले होंगे। याद रखिएगा, आप, तुम, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।